चलो अब जो है ना, मैं जो सवाल पूछूंगा उनको आप लोगों के पास जो जवाब हैं वो आपने देने हैं अपने अपने तरीके से। डेटा जो कीवर्ड है, इसको जब सुनते हो तो माइंड में क्या आता है? तुम्हें तो ज्यादा पता होना चाहिए यार। डेटा का कीवर्ड जो है बहुत सारी किस्म का हो सकता है। किस तरह का? हाँ, डेटा, कंपनी का डेटा। सही है। ओके, हमारे पास डेटा मुख्तलिफ टाइप्स का हो सकता है। ठीक है। अहमद, ये डेटा है। सही है। 0314 211 755 0 नंबर डेटा है। ठीक है। 8 जुलाई 1996, 1996। सही है। ये डेटा है। सही है। इसके अलावा A, B, C, ये डेटा है। सही है। डेटा आपके पास मुख्तलिफ तरह का हो सकता है। ठीक है। तो अब जो है ना, आपने एपीआई कॉल करने के कितने तरीके पढ़े हैं? मेथड, किस मेथड से कॉल होती है? ट्राई कैच तो एपीआई को कॉल करने के लिए यूज होता है। एपीआई कॉल करने के लिए जो है हम मेथड यूज करते हैं वो कौन सा है? फैच। फैच। सही है। उसके अलावा एक दूसरा है, हम वो यूज करें। ठीक है। उसका नाम है हमारे पास, उसका नाम है हमारे पास एक्सियोस। एग्जॉस्ट फैन नहीं, एक्सियोस। ठीक है। एक्सियोस आपके पास एक मेथड है जो एपीआई इंटीग्रेशन, एपीआई कॉल करने के लिए यूज होता है। आपने इसको यूज करना है। ठीक है। जब बात होती है सर्वर की, तो क्या माइंड में आता है? सर्वर क्या है? उसमें क्या होता है, वो क्या होता है? वो तो चलो हाँ एक चीज है, वो सर्वर है। लेकिन वैसे कभी किसी से ये नाम वर्ड सुना है, सर्वर बैठ गया? इसका क्या मकसद है? एप्लीकेशन। यस। और सर्वर बैठ जाने से क्या मुराद है? हाँ। और क्रैश हो जाती है, एग्जैक्ट आंसर ये मेरे पास एक एप्लीकेशन है। सही है। ये मेरे पास एक एप्लीकेशन है, और ये जो है मेरे पास एक सर्वर है। सर्वर पे क्या रखा हुआ है? डेटा रखा हुआ है। ठीक है। बेसिकली ये सर्वर नहीं है, ये डेटाबेस है। ठीक है। जो सर्वर लिखा हुआ है ना, वो आपस में कम्युनिकेट करेगा। ठीक है। अब 1 2 3 4 5, 5 यूजर हैं। 5 यूजर ने रिक्वेस्ट मारी। ठीक है। सर्वर पर रिक्वेस्ट कितनी गई? 5। वापस रिस्पॉन्स कितने आएंगे? 5। ठीक है। जब रिस्पॉन्स की लिमिट एक्सीड हो जाती है ना, ठीक है, जब रिस्पॉन्स की लिमिट एक्सीड हो जाती है कि आपका जो डेटाबेस है, जो सर्वर है, इतनी कमिंग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता, तब आपका सर्वर हो जाता है क्रैश। ठीक है। और उसको कह देते हैं कि सर्वर बैठ गया। हाँ, जितनी उसके अंदर कैपेसिटी होगी, और ये हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। तो सर्वर और सर्वर बैठ जाना, उसका ये मुराद है। ठीक है। अब जब आप, नहीं, ये एक किस्म का वो भी कह सकते हैं, लेकिन वो वाला सर्वर नहीं, वो बच्चों वाला है। ठीक है। ओके। तो अब हम आते हैं, आपके पास
ये जो फेसबुक का डेटा आ रहा है या ये जो डेटा आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? क्या लगता है? किसी न किसी डेटाबेस से आ रहा है, किसी न किसी सर्वर से आ रहा है। ठीक है, ओके। कंट्रोल टी, जेसन। हाँ, सही है, इसकी मिसाल दे देता हूँ। आपने अक्सर फेसबुक पे देखा होगा, अजीब सी तस्वीर देते हैं, इस लिंक पे क्लिक करें, काम हो जाएगा आपका। ऐसी कोई पोस्ट देखिए कभी, लिंक पे क्लिक करें। हाँ, ये मिलेगा वो मिलेगा। ठीक है, मिलता कुछ नहीं है, नहीं आपकी सारा डेटा वहां चला जाता है जो आपको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, तो ऐसी जगह पर कभी भी अपना डेटा नहीं डालना, ऐसी किसी भी लिंक पर कभी भी इंटर या क्लिक नहीं करना। सही है, ओके। अब आप जरा इस यूआरएल को देखो, लास्ट में क्या आ रहा है? कॉम, एम। ठीक है, अगर मैं राइट क्लिक पे इसको खोलूं, लास्ट में क्या आ रहा है? स्लैश पोस्ट, POSTS। क्लियर है, ओके। और आते हैं आगे, डब्ल्यू। मैं इसको खोलता हूँ। हाँ, बिल्कुल चला, बिल्कुल चला। ठीक है, वो हमारी पहचान के लिए। अब आप इसको देखना जरा, जेसन प्लेस होल्डर typicode.com लिखा हुआ है, और इधर स्लैश करके कमिट्स लिखा हुआ है, तो ये रेंडर हो रहे हैं, जो कि क्या है? एक जेसन डेटा। ठीक है, और इधर स्लैश पोस्ट पे एक अलग जेसन डेटा रेंडर हो रहे हैं। ठीक है, आपके पास ये जो होता है ना, दैट इज कॉल्ड बेस यूआरएल। बेस यूआरएल, सही है, ये आपके पास होता है बेस यूआरएल। जब आप अपना डेटा कहीं पे डिप्लॉय करोगे, सर्वर का आपका जो यूआरएल बनेगा ना, वो जहां पर चलेगा, तो उसका जो मेन यूआरएल होगा, वो आपका क्या कहलाता है? बेस यूआरएल। अब तुमने बोला कि तुमने एक एपीआई बनाई, ठीक है, जिसपे कोई जेसन रिटर्न हो रहा है, सही है, उसपे कुछ कमेंट्स रिटर्न हो रहे हैं। ठीक है, तो तुमने, मैंने लिखा स्लैश कमेंट्स, जब मैं लिख रहा हूं तो ये डेटा रिटर्न हो रहा है, दैट इज कॉल्ड स्लैश कमेंट्स। ये आपका होगा एंड पॉइंट। ये चीजें इतनी आसानी से समझ नहीं आएंगी, मैं थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, अभी जब हम करेंगे ना ऐसा ऐसा तो चीजें समझ में आएंगी। ये आपका होता है एंड पॉइंट। ठीक है, और वापस आते हैं। ठीक है, स्लैश पोस्ट ये आपका होता है एंड पॉइंट। मैं वापस आता हूँ github.com, बल्कि इधर ही आ जाता हूँ ना, github.com। सही है, ये क्या है? ये आपका मेन यूआरएल है। लेकिन अगर मैं जाऊं इस प्रोफाइल पर, अगर मैं क्लिक करूं, स्लैश शहजादा अहमद की जब एपीआई पे कॉल हो रहा है, तो ये वाला डेटा जा रहा है। यार ये तो गिराते ही जा रहे हैं। हाँ, A+ था। वो मैं कोड नहीं दे रहा ना इनको। यार ये बताने की जरूरत तो नहीं है, ही हिम, ये बताने की जरूरत तो नहीं है।
अच्छा, थोड़ा थोड़ा समझ आया क्या बोला है? थोड़ा थोड़ा समझ आया? ठीक है। ओके, आपके पास किसी भी जगह पे जो डेटा आ रहा है वो किसी न किसी डेटाबेस से आ रहा है। डेटाबेस आपके पास होते हैं दो तरीके से, एक रिलेशनल, एक नॉन रिलेशनल। हम यूज करेंगे मोंगोडीबी का डेटाबेस, विच इज नॉट रिलेशनल डेटाबेस। हाँ, नहीं, हम रिलेशनल, दोनों में फर्क ये है कि जो रिलेशनल डेटाबेस होता है ना, अगर हम आए, मैं लिखूं कि माय एसक्यूएल टेबल, सही है? यार एक तस्वीर चाह रहा हूँ मैं, ये पता नहीं क्या क्या खोल के दे रहे हैं। कॉपी इमेज एड्रेस, कंट्रोल टी और वी। ठीक है, ये आपके पास एक टेबल में डेटा है। ठीक है, ये आपके पास एक टेबल में डेटा है। रिलेशनल मतलब अगर ये एक डेटा है, मुझे इसको एक्सेस करना है, तो मैं रॉज एंड कॉलम से रिलेशन बना के उसको निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। लेकिन नॉन रिलेशनल डेटाबेस में ये पॉसिबल नहीं है इतनी आसानी से। उसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, इतने आसानी से रिलेशन निकालना पॉसिबल नहीं है। रिलेशनल डेटाबेस में आपके पास होता है डेटा डॉक्यूमेंट बेस्ड। किसके बेस्ड? डॉक्यूमेंट बेस्ड। किस तरह का डॉक्यूमेंट, ये अच्छा सवाल है। अच्छा, ये जो है ना आपका पास डेटा, ये माई का डेटा है, विच इज रिलेशनल डेटाबेस। मैं यहाँ पर एक मेरे पास डेटाबेस मेरा लॉगिन हुआ है, जो कि किसी कंपनी का नहीं है, मेरा पर्सनल है, तो मैं उसको लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने एक यूजर लिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, जिसमें मेरे पास दो डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं। डॉक्यूमेंट नंबर वन, अंडरस्कोर आईडी, विच इज अ यूनिक आईडी, नेम बिलाल खान, ईमेल दिस, पासवर्ड मैंने इतना बड़ा रखा हुआ है, और यूजर कब क्रिएट हुआ था, और ये एक प्रॉपर्टी है -v। ये हो गया डॉक्यूमेंट नंबर वन। हाँ, -v को छोड़ो, वो बस ये क्रिएट करके दे देता है। और ये हो गया आपका दूसरा डॉक्यूमेंट, आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड और यूजर क्रिएटेड ऑन। ठीक है, ये हो गए मेरी कलेक्शन नंबर वन, विच इज यूजर लिस्ट। और ये मेरे पास एक दूसरी कलेक्शन है प्रोजेक्ट लिस्ट की। इसको अगर मैं ओपन करूं, इसमें मेरे पास अलग तरह का डेटा है। आईडी, प्रोजेक्ट नेम में कुछ इस तरह रखा हुआ है, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में कुछ इस तरह रखा हुआ है, इमेज रखी हुई है, स्टार्टिंग डेट और ईटीसी। ठीक है, तो ये आपके पास होता है डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटा। ठीक है, विच इज अ नॉन रिलेशनल डेटाबेस। अगर आप ये वाला गूगल का डेटा यूजर लिस्ट में अगर अहमद को देना चाहो, तो वो इतना आसान नहीं है। ठीक है, टेबल नहीं है ये, डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं अलग अलग, जो कि इतनी आसानी से एक्सेसिबल नहीं होते। ठीक है, ये मन के साथ आया तो ज्यादातर बड़ी कंपनीज में अब ये यूज हो रहा है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ा इसमें खास बात ये है, इसके सिक्योरिटी फीचर सबसे स्ट्रांग है। इसको हैक करना थोड़ा सा आम चीजों के मुकाबले में ज्यादा मुश्किल। आप खाली पासवर्ड देख लो ना। हाँ, मैंने हैश किया हुआ है, पासवर्ड 123 है, वो जायज तरह रहा है। जी, सही है। फायरबेस भी आपका कलेक्ट वो रिलेशनल डेटाबेस है। नॉन रिलेशनल नहीं, नॉन रिलेशनल डेटाबेस। ये नॉन रिलेशनल डेटाबेस है। फायरबेस बस ये है, इस पे आपको सारा सर्वर लिखना पड़ेगा, सारी एपीआईज बनानी पड़ेंगी। वो आपको सब बना बनाया दे रहा है, कॉपी करो, समझो, चला दो। हाँ हाँ, हम उस पे इस वजह से नहीं जा रहे, वो आप खुद सीख जाओगे, खुद आ जाएगा, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट वाला मामला आता है। जब आप इस पे खुद जाओगे ना, तो
उसको चीजें खुद सीख जाओगे, मार्केट उसकी बहुत है, मार्केट इसकी भी बहुत ज्यादा है। काम क्या आना चाहिए वो चीजें आप खुद सीख जाओगे, क्योंकि इस पे काम कस्टमाइज है। नोड जैसे एक्सप्रेस जैसी जॉब्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया डेटाबेस। एंड पॉइंट्स देख लिए हमने, बेस यूआरएल क्या होता है वो हमने थोड़ा सा देख लिया, और सर्वर क्या होता है वो हमने थोड़ा सा देख लिया। और कल इंशाल्लाह थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे कि सर्वर पे कोड लिखते कैसे हैं। सही है, सर्वर पे कोड रन कैसे करते हैं। जब रिएक्ट का प्रोजेक्ट रन करते हैं तो क्या लिखते हैं, npm स्टार्ट। कभी इस पे सर्च करा है कि npm स्टार्ट क्यों लिखते हैं। स्टार्ट में कुछ, स्टार्ट क्यों लिख रहे हैं। हाँ, स्टार्ट क्यों लिख रहे हैं। हाँ या तो ये मैंने फिर तुम्हें बताया है, वरना फिर हम्म, हाँ, अगर इस पे जाएं थोड़ी देर के लिए, रिएक्ट पर इस पे जाएं थोड़ा सा, इस पे जाएं और पैकेट डॉट जेसन को खोलें। ठीक है, तो अगर आप देखो ना स्टार्ट, अगर ये लाइन यहां से कमिट कर दो तो आपको लिखना पड़ेगा npm react डैश स्क्रिप्ट स्पेस स्टार्ट। यस, वहां स्टार्ट तो नहीं लिख रहे ना। नहीं, कुछ ऐसा सेव नहीं हुआ। आपको पहले वेरीफाई करना पड़ेगा क्या स्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट की कोई प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर रहा है। ये तो कर रहा है, वो नहीं कर रहा। ये देखो ना, आप इधर आओ, मैं यहां पर आया, मैंने लिखा दिस स्टार्ट, वो मुझे दे रहा है प्रॉपर्टी स्टार्ट, टॉप में दिख रहा है, वो नहीं दे रहा, नेटिव वाला नहीं दे रहा। हाँ, नहीं खुद बना नहीं सकते, ये इनकी बिल्ट इन प्रॉपर्टीज होती हैं जो चल रही हैं। ठीक है, तो जब आपके पास सवाल आए कि भाई ये स्टार्ट चल किस तरह रहा है, असल में उसके पीछे ये चल रहा है। क्लियर है, बस स्टार्ट लिखना है। सही है, ठीक है, तो यहां तक रखते हैं, और यहां तक की थोड़ी प्रैक्टिस कर कर आओ, और मेरी बातों को ना याद रखना, क्योंकि ये वो बातें हैं जो इंटरव्यू में पूछी जाएंगी। सही है, डेटा क्या होता है, सर्वर क्या होता है, डेटाबेस पे हिट लगना किसे कहते हैं, रिक्वेस्ट जाना किसे कहते हैं, रिक्वेस्ट आना किसे कहते हैं, मल्टीपल रिक्वेस्ट क्या होती हैं, एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, बेस यूआरएल क्या होता है, ये सारे इंटरव्यूअर के क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है। बस सर उठ रहे हैं।